तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सवाल का हल है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी कि हमारे लिए tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्यू आर का मान हमें बहुत जरूरी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर cot r दे रखा है। तो यहाँ पर कोण r का मान यानी कि क्यू आर की भुजा हमारे लिए निकालनी पड़ेगी। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, प्रमेय से हमारे लिए निकालनी पड़ेगी क्या? कर्ण का स्क्वायर यानी कि, तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी या पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दे रखा पी आर का मान यानी कि 13 का स्क्वायर, क्यू आर का हमारे पास में है नहीं तो निकालना पड़ेगा। पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर। ये इधर आएगा 13 का वर्ग 169 होगा, इधर आएगा किसका 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। देखो यहाँ से इसमें से 9 में से 4 गए 5 बचे, और 16 में से 14 गए यानी कि 2 बचे बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये 5 का वर्गमूल होता है तो क्यू आर बराबर प्लस माइनस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में क्या है, केवल क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो ये हमारे लिए 5 निकल के आएगा पहले। उसके बाद में ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकाल सकते हैं किसका मान? tan p माइनस cot r का मान। तो tan p हमारे लिए यही निकालना माइनस cot r। अब देखो किस प्रकार से निकालते हैं। ये क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ये, माइनस cot r का क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब, ये लंब हो गया। अब देखो किस प्रकार से आएगा, लंब बटे आधार। अब ये कह रहा है इस कोण के लिए tan p, लंब क्या हो जाएगा इस कोण के लिए? तो लंब हो जाएगा इस कोण के लिए क्यू आर। जब हम त्रिभुज घुमा भी सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस कोण का जो सम्मुख कोण होगा, या इस कोण का सम्मुख जो कोण होगा वो लंब होगा क्यू आर। तो यहाँ पर इसका क्यू आर हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? इसकी संलग्न भुजा ये वाली हो जाएगी, यानी कि पी क्यू। ये आधार हो गया माइनस के। अब इसको देखो यहाँ पर ये कह रहा है cot r, ये वाला कह रहा है r। इसके लिए आधार क्या होगा? इसके लिए आधार होगा क्यू आर हो गया। और लंब क्या हो जाएगा इसके लिए? पी क्यू। तो यहाँ से हम वैसे भी इसे माइनस कर सकते हैं, फिर भी 0 आ जाएगा। मान लिखना चाहें मान लिख के भी कर सकते हैं कि क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 है, क्योंकि इस यहाँ से भी 0 हो जाएगा। और इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आगे बढ़ा के भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से भी करना चाहेंगे, यहाँ से 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लंब बटे आधार यहाँ पर अलग है। ठीक है, यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आगे बढ़ाना चाहो मान देखो निश्चित, मान भी है आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखी है? क्यू आर की 5 दे रखी है, और पी क्यू की कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। माइनस के क्यू आर की कितनी दे रखी है? क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, और पी क्यू की वैल्यू 12। घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल जो हमारा है वो क्या दे रखा है? दूसरा सवाल हमारे पास, तीसरा सवाल जो है इसका वो है हमारे पास, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, या तो त्रिभुज बना के भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूल से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए बराबर दे रखा है, हल करेंगे। यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये हमारे सारे मान जो होते हैं संपूर्ण त्रिभुज में ही निकल के आते हैं। तो यहाँ पर जो 3/4 दे रखा है, ये दे रखा है, हम इसे 1 कर देंगे, इसे b कर देंगे और इसे c कर देंगे। ये कोण हमारा 90 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय जो है संपूर्ण त्रिभुज से ही संभव है। तो यहाँ पर 3/4 कह रहा है, इसके लिए हमारे लंब जो होगा ऊर्ध्वाधर होगा इस कोण के लिए, तो ये हो जाएगा लंब 3। और कर्ण होता है साइन में, तो कर्ण हमारे लिए सबसे बड़ी भुजा ये हो गई इस कोण का सम्मुख, इस कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि एसी, या हम कह सकते हैं त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा इस कोण के लिए ऊर्ध्वाधर भुजा या लंब BC। क्या बचा है हमारे पास में? AB। तो पाइथागोरस की प्रमेय के द्वारा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस में क्या होता है? आधार, लेकिन ए रखा है, तो AB बटे कर्ण यानी कि AC। तो यहाँ पर हमारे लिए निकल के आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम देखेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। यही थी पाइथागोरस की प्रमेय। AC का मान 4 का स्क्वायर, BC का मान 3 का स्क्वायर और AB का मान हमें निकालना है। 4 का वर्ग 16 इधर आएगा, ये किसका 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बराबर AB स्क्वायर। 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे। AB स्क्वायर बराबर यह करके हम कर सकते हैं, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारे लिए मान निकल के आएगा। तो अब हम किसका निकालेंगे, cos A का और tan A का मान निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, cos A बराबर, पुराना सूत्र है क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, A की बात कर रहा है तो आधार है हमारे पास, या हम लिख सकते हैं AB और सबसे बड़ी भुजा AC, आधार √7 और कर्ण 4। अब tan A का निकालना है। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या हो जाएगा इस कोण के लिए, BC और आधार AB। BC क्या है हमारे पास 3 है और आधार क्या है √7 है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि हम त्रिकोणमिति हो पूरी अभ्यास जो है त्रिकोणमिति की हम पूरा चैप्टर हम आपके लिए क्लियर कराएंगे। इसके अनसॉल्व पेपर भी हल कराएंगे और ऊंचाई दूरी से संबंधित जो हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन में जो प्रश्न आते हैं आगे आने वाले गत वर्ष में, उसके भी सभी हम हल कराएंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना और शेयर भी कर देना।